वक्फ अधिनियम पर भाजपा सांसद और वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कहते हैं ये विधेयक संसद में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब वक्फ अधिनियम देश का कानून है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे असंवैधानिक बताया है और कहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये केवल वक्फ की जमीन की देखभाल करता है। हर बार जब वे कोर्ट जाते हैं तो ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये एक वैधानिक संस्था है, न कि धार्मिक संस्था। पूर्व व्यापी प्रभाव समाप्त हो चुका है, संशोधन भावी है। विरोध राजनीतिक है और देश को गुमराह कर रहा है। 73 याचिकाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से 5-5 वकील नियुक्त करने को कहा है। ये देश का कानून है और ये गरीब पसमादा मुसलमानों के पक्ष में है। इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम सब राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती है। तो ये सेटल हो चुका है। दूसरी बात, कलेक्टर और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह ही उठा रहे हैं। वक्फ बाई यूजर में हमने रिट्रोस्पेक्टिव ख़त्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहाँ पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है ये सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कोई रोक नहीं लगाई, कोई इस कानून को उन्होंने नहीं रोका। बस केवल एक सरकार को उनके जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है और 73 पिटीशंस हुई हैं। तो उसमें दोनों पक्षों को कहा है, चाहे वक्फ के फेवर में, चाहे वक्फ संशोधन के या विरोध में, 5-5 वकील निर्धारित कर ले, जिससे कि फिर 7 दिन सरकार का, 5 दिन उनको। तो साफ है कि जो एक इंटरप्रिटेशन और समीक्षा करने का अधिकार है उसके अंतर्गत सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन जो वक्फ का कानून, संशोधन कानून आया है, सरकार केवल संशोधन लेके नहीं आई, उसने जेपीसी को भेजा। 38 घंटे बैठकें हुई, 38 बैठकों में 113 घंटे बैठकें हुई। दुनिया के हम 284 स्टेक होल्डर से भारत में जाकर के मिले हैं और उसके बाद हमने जो अमेंडमेंट्स किया, सजेशन दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे चर्चा हुई है। इसलिए वो लॉ ऑफ द लैंड है और वो देश के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा विधवाओं के हक में है।